ये ट्रिप तो हजारों होते हैं, सब जाते हैं, कोई कहीं जाता कोई कहीं जाता, लेकिन मैं एक बार गया मनाली से बारालाचा। उस ट्रिप से मुझे कभी मजा नहीं आया उस ट्रिप से ज्यादा। और वो ट्रिप था मनाली से लेके बारालाचा, और मैं बारालाचा के बारे में जानता भी नहीं था। पहले हम रोहतांग चले जाते थे, लेकिन वहीं के लोकल लोगों ने बताया कि बारालाचा दर्रा आप जाइए, इतना सुंदर नजारे आपको मिलने वाले कि आप याद रखोगे। और बात वही रही। मैं मनाली से निकला, सोलांग वैली, सोलांग से अटल टनल, जिस्पा, सिसु, किलोंग, जहाँ जहाँ लोग रुकते हैं, और हिमाचल का सबसे लंबा पुल, सब कुछ मिला। रास्ते में इतने सुंदर ढाबे मिले, ईटरीज मिली जहाँ बैठकर मैगी का, चाय का आनंद ले सकते थे। इतना मजा आया उस ट्रिप पर, वाकई यादगार था। और हम इस ट्रिप पर निकले, केवल हम दो ही लोग थे, तीसरा ड्राइवर था। ड्राइवर यूं कि 150 किलोमीटर पड़ता है, 144 किलोमीटर है मनाली से, और वापस भी 144 आना। गाड़ी लगभग 300 किलोमीटर चलेगी। रात को 10 बजे लौटे थे, जब हम 11 बजे चले दिन के मनाली से। तो इतना लंबा रास्ता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सब कुछ, कितना खर्चा हुआ, क्या जरूरी है ट्रिप पर ले जाने के लिए, और अगर आप ट्रिप करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, उसकी पूरी गाइडलाइन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है कि बजट टूर हम कैसे करें। तो अगर आप दिल्ली से निकल रहे हैं तो दिल्ली से आप पकड़िए कैब पकड़ सकते हैं आप कश्मीरी गेट से, और या फिर आप कश्मीरी गेट से बसेस पकड़ सकते हैं। बस में आपको 1200 से लेकर के 1800 तक का किराया देना होगा किसी भी स्लीपर बस के लिए, या फिर सीटिंग वाली बस के लिए थोड़ा कम होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1200 से 1800। और शानदार सफर होता है, और बहुत ही कंफर्टेबल बस होती हैं आप। लेकिन देखें कि थोड़ी सी जो बस है वो प्रीमियम होनी चाहिए, नई क्वालिटी की बस होनी चाहिए, क्योंकि आजकल आग बहुत लग जाती है। तो हम निकले कश्मीरी गेट से, केवल 1200 रुपए देकर पहुंच गए मनाली, और मनाली में स्टे किया, 600 रुपए में रूम लिया, उसमें ठहरे। अगले दिन हम निकले बारालाचा के लिए। बारालाचा दर्रा के लिए शेयरिंग कैब लोगे तो आपको 1200 से 2000 के बीच में मिल जाएगी। अगर आप पर्सनल करना चाहते हैं तो आपको 6000 से 7000 रुपए खर्च करने होंगे। बीच में इतने खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं, नदियों के संगम मिलते हैं, ईटरीज मिलती हैं, गांव मिलते हैं जिनमें लोग स्टे करने जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, जैसे जिस्पा है, सिसु है, और अटल टनल मिलती है, सोलांग वैली मिलती है, किलोंग मिलता है, और बीच में जंगल में भी होटल बने होते हैं जहाँ लोग स्टे करते हैं। खूबसूरत नज़ारे इतने हैं कि लगता है कि हर जगह हमें रुक जाना चाहिए, यहीं पर बस जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, यहाँ के नज़ारों को अपने कैमरे में उतार लेना चाहिए। लेकिन आपको तो जाना है ना बारालाचा। जब बारालाचा आप जाएंगे तो आपके लिए टाइम कम पड़ेगा, तो इसलिए बीच में अगर आपको स्टे करना है तो एक दिन फालतू लेकर के आप जाइए। और बीच में जो नदियां मिलती हैं, खुले मैदान, हरे भरे मैदान, झरने, उनकी खूबसूरती कुछ खास ही होती है। लेकिन आजकल पहाड़ों पे जाम भी है, जाम का भी ध्यान रखो। जाम में आपको कई घंटे बिगड़ जाते हैं, लेकिन जाम का भी अपना ही मजा है। लोग गाड़ियां निकलवाते हैं एक दूसरे की, पहले फंस जाते हैं, झगड़ते हैं, फिर गाड़ियां निकलवाते हैं। तो गाड़ियां निकलवाएंगे वहां तो बहुत लोग मजे आने वाले हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं तो देख लेंगे। देखो स्क्रीन पर ये बारालाचा की थोड़ी वाइब्स आ चुकी हैं। बारालाचा दर्रा आ चुका है जो लगभग 16,040 फीट पर है सी लेवल से। बहुत ठंडा इलाका है। आपका जो थकान होती है रास्ते की, वो सब कुछ मिट जाती है जब आप बारालाचा दर्रा पहुंच जाते हैं। खूबसूरत घाटियों से निकल करके बारालाचा दर्रा की ओर जब आप पहुंचते हैं, वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलती है, तो सारी चीजें आप भूल जाते हैं। तो हम बजट पे फिर लौटते हैं दिल्ली से 1200 रुपये किराए के, और भैया 600 रुपये आपके होटल के, और तुम्हारा 1200 से 1500 रुपये ही आप मान के चलिए बारालाचा दर्रा के। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि इतने तो रोहतांग के लिए भी लेते हैं। जैसी कैब, जैसा शेयरिंग,
वैसे ही दाम हो जाते हैं। अगर 7,000 में हुई और 5 सवारी है तो 1400 रुपये पड़ गए आपको। तो आप वहाँ 1500, 1200, 2700, 600, 3300 और इतना ही लगभग आप खर्चा कर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से 10,000 आपके लिए पर्याप्त होते हैं अगर आप बारालाचा दर्रा की सफर करना चाहते हैं। तो किराए से अलग अगर आपको ले जाने हैं तो वो 7 से 8,000 रुपये पर्याप्त रहेंगे और आप खुलकर मजा ले पाएंगे। फिर पहुंच जाते हैं कुल्लू। कुल्लू में लगभग सभी लोग रिवर राफ्टिंग करते हैं। जो बारालाचा दर्रा के जो नज़ारे हैं वो चारों तरफ बर्फ पे ढकी हुई चोटियों के हैं और इनमें बड़ी सावधानी से आपको चलना चाहिए क्योंकि नीचे पानी की मात्रा हो सकती है, नदियां हैं, तो कई बार बर्फ ऊपर जमी होती है और नीचे पानी होता है। तो बड़ी सावधानी से आपको इस पर घूमना है। बर्फ के ऊपर नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि आप हर सीन को अपने कैमरे में उतारना चाहेंगे। वहाँ आपको कैमरेमैन भी मिल जाएंगे और कैमरामैन से थोड़ा सावधान रहिएगा। वो आपको 30 रुपये फ़ोटो तय कर लेंगे और आपके 500 फ़ोटो खींच डालेंगे और जिससे आपको सेलेक्ट करने में बड़ी दिक्कत होगी और मैक्सिमम आप सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पर आप 10 से 12,000 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं। या अगर वो आपको मैनिपुलेट करें तो आप भी उनसे जिद करें तब भी वो 2,500 से 3,000 आपसे खींच सकते हैं। तो वहाँ के कैमरामैन बहुत तेज होते हैं, तो 20-30 रुपये में ही और आपका लंबा बिल बना देते हैं। कुल्लू की जो रिवर राफ्टिंग है वो भी कुछ खास ही है, ऋषिकेश जैसी नहीं है। ऋषिकेश वाली जो राफ्टिंग हम दिखाएंगे वो अगली वीडियो में दिखाएंगे। कुल्लू में भी रिवर राफ्टिंग होती है और लोग करते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं, वही फीस है 1000 से 1500 के बीच अलग अलग चीज़ों की। और बार्गेनिंग पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं क्योंकि कुछ लोग एक्स्ट्रा पैसे मांग लेते हैं और कुछ ज़्यादा करने की शौकीन उतना पेमेंट भी कर देते हैं। तो कोई भी चीज़ आप करें लेकिन सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें। और आपके लिए बजट टूर है दिल्ली से मनाली, मनाली से बारालाचा और जिसमें बीच में जिस्पा, किलोंग, सिसु ये सब मिलने वाले हैं, कुल्लू, कसोल। इसके लिए आपको 15,000 का बजट पर्याप्त रहेगा। अगर आप अच्छी से खर्च करें तो सब जगह घूम पाएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो पे, वो होगी रिवर राफ्टिंग पर, इसमें भी देख रहे होंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।